तो अभी पूरा एआई का ज़माना चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग एआई का यूज़ करते हैं और उनसे अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो एआई वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आपको एक लॉन्ग फॉर्म पीडीएफ या लॉन्ग फॉर्म जो रिसर्च है उसका एक समराइज़ आंसर दे देता है, एक और सिर्फ़ एक ही स्ट्रेट आंसर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी है, ईज़ी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा पर्सनलाइज़ कन्वर्सेशन करता है और जो भी आपको आंसर चाहिए उसका एक क्विकली इंफॉर्मेशन दे देता है और कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन करने में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग भी है। और वहीं गूगल की बात करें तो गूगल आपको लंबे लंबे लिंक के लिस्ट दे देता है, लंबे लंबे पीडीएफ पढ़ने पड़ते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा एड्स, लिंक्स, कुकीज़ इन सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है और आपके डेटा प्राइवेसी को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। पर यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। आपको लगता होगा कि सिर्फ़ एआई ही सबसे बेहतर है और गूगल तो बेहतर है ही नहीं, बट यहाँ पर ज़्यादा एआई यूज़ करने का भी एक खतरा होता है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में एआई में रिसर्च कर रहे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी या किसी और भी चीज़ में, तो सभी वेब सोर्स से अपने डाटा को उठाता है, बट जो डाटा दिखाया जाता है उसमें आपको उस डेटा का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाता। इस कारण जो आंसर है वो भी बायस्ड हो सकता है। एआई आपको हेलुसिनेट कर सकता है, आपके यूज़र डाटा को कलेक्ट कर सकता है और आपको एक जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव गूगल में मिलता है वो आपको चैट जीपीटी, जेमिनी या किसी और एआई टूल में मिल ही नहीं पाता है और इस कारण जो यूज़र है वो अपना खुद का कंक्लूजन ही नहीं बना पाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर साइड बाय साइड गूगल और एआई को साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं आखिर इनमें से बेहतर कौन है। गूगल में क्वेरी हैंडलिंग की बात करें तो वो एक कीवर्ड बेसिस पे होता है और जो रिजल्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारे वेबसाइट के लिंक के लिस्ट निकल कर आता है और साथ ही साथ जब आप इनके वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिल सकते और इन वेबसाइट पर जाकर आपको जो भी अपने इंफॉर्मेशन चाहिए उसको ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मैनुअल ही करना पड़ता है और जो रिजल्ट निकलता है वो यूज़र के जो भी हिस्ट्री में किए गए सर्च है उनके बेसिस पे निकलता है और जो भी ये लिस्ट वगैरह निकलता है इन वेबसाइट का वो रैंक के बेसिस पे, फिल्टर के बेसिस पे निकलता है और यूज़र इसे वेरीफाई करके ही उस वेबसाइट पर जा सकता है। और अगर बात करें कि गूगल को हमें कब यूज़ करना चाहिए तो वो है जब आप एकेडमिक पेपर रिसर्च कर रहे हों, कोई बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हों और आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव को कंपेयर करना है तो इस चीज़ में आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको कोई स्पेसिफिक एकेडमिक रिसर्च पेपर फाइंड करना है तो इस चीज़ के लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल का यूज़ करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपके क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है और आपके जो ब्रेन है उसको और भी क्रिटिकल थिंकिंग की ओर एक कदम और आगे बढ़ाता है। तो इससे आपके क्रिटिकल थिंकिंग पे कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। और वहीं हम एआई की बात करें तो ये क्यूरी बेस्ड प्रॉम्प्ट का यूज़ करता है अपने रिसर्च के लिए, तो इसमें आप एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन कर सकते हैं और जो रिजल्ट निकल के आता है वो डायरेक्ट आंसर होता है, सिंथेसाइज होता है, समराइज करके दिया होता है और एक स्ट्रक्चर के रूप में दिया जाता है। इसमें आपको एड एकदम मिनिमल देखने को मिलेगा और इसमें आपको जो भी रिजल्ट वगैरह मिलता है वो एकदम स्पीड में मिलता है। 1 मिनट से लेकर 5 सेकंड में आपको ये तुरंत रिजल्ट निकाल कर दे देता है। ये नहीं कि गूगल के जैसे आप उस पे पहले कीवर्ड डालेंगे, फिर उस वेबसाइट में जाएँगे, फिर फाइंड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और ये जो भी आपको आंसर देता है ये काफ़ी पर्सनलाइज़ होता है, आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ही आपको आंसर देता है। एक्यूरेसी और वेरिफिकेशन की बात करें तो ये कभी-कभी आपको हेलुसिनेट कर सकता है या आपने जो भी डाटा पे ट्रेन हुआ है उस डाटा पे शायद आपको बायस भी बना सकता है। तो इस चीज़ का आपको एक ख़्याल रखना पड़ेगा कि आप जो भी उससे आंसर लेते हैं उस आंसर के बेसिस पे आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा कि आखिर ये आंसर सही है या नहीं। जो भी आंसर देता है उसमें आपको एकदम से उस आंसर पे रिलाई नहीं होना है कि सिर्फ़ यही आंसर ही सही है। और रही बात यूज़ केसेस की तो एआई आपको क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव इमेजेस या क्रिएटिव
वीडियोस जनरेट करने के लिए और जो बड़े बड़े लॉन्ग फॉर्म रिसर्च पेपर है उनको समराइज करके एक बेहतर आंसर देने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एआई में आपको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी, इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और टाइम सेविंग देखने को मिल जाएगा। तो आखिर कंक्लूजन क्या है, एआई बेस्ट है या गूगल बेस्ट है? मेरा मानिए तो आप इन दोनों को मर्ज करके अगर आप इसको यूज़ करें तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एआई बेस्ट है कोडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, क्रिएटिव टास्क के लिए, इमेज जनरेशन के लिए, क्विक रिस्पॉन्स के लिए। और वहीं गूगल की बात करें तो गूगल आपको रियल टाइम डेटा देता है, रियल टाइम न्यूज़ देता है, लेटेस्ट न्यूज़ देता है। तो आप गूगल का इस्तेमाल ऐसे करिए कि जैसे आपको कुछ रियल टाइम में न्यूज़ चाहिए, एक्यूरेट डेटा चाहिए या किसी सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि ना एआई बेस्ट है ना गूगल बेस्ट है, दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। ये एक यूज़ केसेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्च इंजन यूज़ करते हैं। मेरा मानिए तो आप दोनों यूज़ करिए और आप अपने आप को इससे स्मार्ट बना सकते हैं और बेहतर प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।